बहुत अच्छा माध्यम ये है, तो आपने कोशिश करनी है बच्चे, ठीक है। और भी जो एपरेटस है, अगर किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो वो फिजिक्स की लैब में आ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, आप आइए वहां पे। और भी मैं एक दो चार पांच बच्चे होंगे तो अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए, ये एक मशीन है। चार्ज कैसे पैदा होता है? हमारे घर में करंट है ना, तो बिजली के कारण ही मैं बोल पा रहा हूँ, ये जो बड़ी आवाज आ रही है। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मशीन हमें बताती है कि किस तरह से जब ये चक्के घूमते हैं तो चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। हमारे जंगला में पावर हाउस है, हम देखते हैं ना, तो टनल के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पे 5 स्टार अरेंजमेंट है। अंदर जाके कभी देखना, बग्गा डैम है, वहां से पानी आ रहा है टनल से, और फिर वो पानी जो है अंदर टरबाइन से, बड़े बड़े चक्के हैं, उन चक्कों के ऊपर पानी, जैसे घराट होते हैं ना, वैसे घराट का क्या होता है, घराट तो ऊपर होता है जो आटे को पीसता है, उसके नीचे क्या होता है, एक टरबाइन होता है। पानी कहाँ गिरता है? उस टरबाइन के ऊपर गिरता है, और बड़े प्रेशर से गिरता है। उस टरबाइन को वो घुमाता है, और वो चक्के भी उसी के साथ घूमे होते हैं, और फिर वो घूमता है लाइक दैट, ठीक है। और फिर घर्षण आपने सुना होगा, फ्रिक्शन। घर्षण से क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है ना। जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? गर्मी आ जाती है, आती कि नहीं ठंड में? तो वो क्या है? वो घर्षण है। घर्षण के कारण चार्ज हर जगह प्रेजेंट है। जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स इस वर्ल्ड में है, जैसे हम बायोलॉजी के लिए वर्ल्ड जो उसकी बात करते हैं तो सेल से शुरू होता है ना, एक छोटा सा यूनिट। जो लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सेल से टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी, ओके, लाइक दैट। एंड इन द फिजिकल वर्ल्ड देयर इज अ स्मॉलर पार्टिकल दैट इज नेम्ड एज एटम। एटम जो है उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। क्या है? बातें नहीं पीछे, सुन लो थोड़ा सा। एटम क्या करता है? वो कभी टूटता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। सबसे छोटा कण जुड़ जाता है, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और फिर ये सारा, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई पहाड़ बन रहा है, नदी नाले बन रहे हैं, पत्थर बन रहे हैं, ये सारा क्या है? जो नॉन लिविंग है। उसमें जो छोटी इकाई है वो क्या है? दैट इज एटम। और एटम आपको पता है, एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस, एक छोटा सा केंद्र, पता है आपको? उस केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे होके बैठते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और कैसे घूमते हैं? क्या बोलती है साइंस जो है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, एक गोला होता है उसी में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट के हिसाब से फिक्स। मान लो पहला ऑर्बिट है, वहां पे 2 रहेंगे, बाहर का है 8 रहेंगे, लाइक दैट। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है 18, 50, 80 इस तरह से बढ़ता है। ओके बच्चों, गर्मी ज्यादा है तो मेरा उद्देश्य ये था, जहां तक मेरी सोच है, बिकॉज आई एम द इंचार्ज ऑफ द बीआर एंड एस्ट्रोनॉमी लैब, so my concept is कि all these things for you, you just utilize all these things, all these apparatus is for you। और आप कितना हमारा जो दहन कर पाते हैं, that depends upon your interest, कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप आइए। ज्यादा मैं देखता हूं उनको, जब फिजिक्स की लैब की बाहर से जाते हैं और ऐसे देखते हैं उनको अंदर जो है टेलीस्कोप दिख रहा है, तो मैं फील कर सकता हूं कि दे हैव लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, आपकी क्यूरियोसिटी का वेलकम है, जितना हमारे पास है वी विल ट्राई टू गिव यू। ओके, हम आपके वेलफेयर के लिए यहाँ पे हैं। व्हाट मैटर करता है, आई एम टेलिंग समथिंग, और ये पीछे गपशप में लगे हुए हैं। विच टाइप ऑफ एटीट्यूड यू हैव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम आपको बताना चाहते हैं तो ये मैटर करता है कि आप भी सीखना चाहते हैं या नहीं, है ना? ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों? तो ये, और देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें। मैग्नेट है, देखो मैं इसको नीचे कर रहा हूं ना, ये इसको ऊपर भेज रहा है, क्योंकि मैग्नेट तो क्या करता है? मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये तो धकेल रहा है। क्यों धकेल रहा है? यहां भी फिजिक्स है क्या, कि मैग्नेट जो है